स्ट्रॉन्ग फॉर ह्यूमर्स। मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट टॉपिक हमारे मेन टॉपिक में आ जाएंगे। 4 अखलाक के बारे में, 4 सेंस ऑर्गन। बोले 4 सेंस कहाँ से लाया सर, हमने तो 5 पढ़े। एक्चुअली वो 4 ही हो, 4 ही होना चाहिए ना, यूनानी बोलते हैं तो इसमें 4 है। टैक्टाइल जो है, टच और टेस्ट के लिए एक ही होद चाहिए, इसलिए उसको मैंने क्या किया, लामिसा टच। टेस्ट के लिए टच जरूरी है, होते हैं मलमस के लिए तो वो एक ही होते हैं एक्चुअली। तो वो हिसाब से अगर देखेंगे तब हमारे फिलोसफी में ये फिट बैठते हैं। नौ सेंस ऑफ बातिना, खमसा नहीं, 4 है। 4 सेंस ऑर्गन, 4 आजा, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की, 4 गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जैसे ये सब डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं ये कहता रहा कि अपनी सिस्टम हर जगह पे उसूल के हिसाब से कैसे चलते हैं। उसूल क्या है, प्रिंसिपल। एक आदमी बता रही है, आदमी उसूल परस्त इंसान है, हम लोग उसको बहुत मानता है कि वो जबान दे दिए तो खत्म, उसको तो उसूल परस्त। मॉडर्न मेडिसिन में उसूल नहीं। बोले क्या सर आप क्या बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल। बताओ यूनानी मॉडर्न मेडिसिन का प्रिंसिपल पूछ के देखो, कौन से प्रिंसिपल के आधार पे। इज इट बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड, हर जगह पे बायोकेमिस्ट्री नहीं, कभी कुछ में बायो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, कभी बैक्टीरिया, वायरस, कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कभी इडियोपैथी, कभी न्यूरोलॉजिकल। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बीमारी के बारे में डिस्कस किया और उसके उसूल इलाज बांधे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, लाइफस्टाइल डिजीज, इडियोपैथी, यूनानी ऐसा नहीं, एक आदमी गिर के हाथ पैर टूटा भी, उसके पीछे भी साइंस और उसके पीछे कैफियत है। हर चीज कैफियत से हट के यूनानी बात नहीं करते। वी आर एंटायरली बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल से हम हटता नहीं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज उसूल। हर चीज उसूल से बात करते हैं हम लोग। जैसे 4 एरा, सत्य युगा, त्रेता युगा, कली युगा, बहुत सारे युग, युगांतर बोलते हैं ना, सदी। अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते सदी बोलो तो 12,000 साल का है, कुछ लोग बोलते 24,000 का है। एक एक सदी होते हैं। जैसे एक दिन में भी 4 मौसम होते हैं। जैसे सुबह का रात में 9 से लेकर 3 बजे तक एक दौर चलता है, बलगमी का दौर। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 से लेकर 9 बजे तक दम्मी का दौर। शाम में अगेन 9 से लेकर 3 बजे का सफराई मॉर्निंग में, इवनिंग 3 से लेकर 9 बजे। ये कैफियत के हिसाब से वक्त का मिजाज है। मौसम विंटर, स्प्रिंग, समर। मैं फास्ट इसलिए चला रहा है कि कितना प्रिंसिपल ओरिएंटेड है। हम जो बात करते हैं वो कितने कितने 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, these are all connected to particular vibration, particular कैफियत। 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आदमी कभी कभी पेशेंट आते हैं, सर आपकी डायग्नोसिस भी परफेक्ट है, दवा भी परफेक्ट है, फिर बार बार मुझे क्यों बीमारी हो रही है। तो कभी कभी लेटने की तरीका, सर किस तरफ रखा है, मिजाज के एतबार से वो जगह सही नहीं। अब बोलेंगे सर ये सब इस्लाम में ममनू है, इस्लाम में ही नहीं। सबसे ज़्यादा वास्तु, सबसे ज़्यादा मिजाज इस्लाम में। एक आदमी मैयत भी हो गया तो किधर रखना, कैसे रखना, इतना तक जगह का, रुख का इतना इंपॉर्टेंट दूसरे काउ में भी नहीं दिया। मस्जिद में दाखिल होने में कौन सी पैर रखने का, बाथरूम में दाखिल होने के, सब चीज़ का इतना रुख का अहमियत है। वहाँ भी मिजाज का दखल है। बच्चे बार बार सो रहे हैं, बार बार छींके आ रहे हैं, बच्चे के कमरा बदल के इस कमरे में रख दिया, उसके बाद बच्चे को खांसी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, एलर्जी नहीं आ रहा है, दवा दी है, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सबब का इजाला नहीं किया। जिस जगह पे बच्चे सोते उस कमरे में रुतूबत की गलबा और गुरुरत की गलबा, बच्चे को उठा के इस कमरे में रख दिया। सुबह सुबह सूरज की रोशनी आते हैं, गर्म रहते, बच्चे को जब से कमरे में सो दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चे सो रहे, एक लड़का सो रहा है, आदमी सो रहे हैं ईस्ट के कमरे में, बेचैनी बेचैनी बेचैनी, सफरावी कमरा है, उसको उठा के बलगमी कमरे में डाल दिया, एकदम भरपूर अनइंटरप्टेड स्लीप। पर हर जगह पे साइंस है, हर जगह पे कैफियत काम करता है। तो हमने एक, किसी ने मुझे एक मौलाना आके बोला, सर आप इतना पढ़े लिखे आदमी है, मुसलमान है, ऐसे गलत बात मत किया करो इसके ऊपर। मैं बोले ये अल्लाह के ऊपर शिर्क है। बोले काम करो, फिर आपने बोला ये अंगूठी पहनना, ये मैंने आपको एक मलहम लिख के दिया, मैंने बताया कि ये मलहम आप अच्छे हो जाएंगे। तो मैं भी बोल सकती, शिर्क बता रहा, मलहम से कैसे आप अच्छे हो गए? अच्छा करना तो अल्लाह है, एक जरिया है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने किया, वो सिफत को इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम है? दुनिया की कोई चीज में अल्लाह हमारे लिए बनाया, अशरफुल मखलूक के लिए हर चीज हमारे लिए, उसमें क्या सिफत रखे और सिफत अल्लाह से कनेक्टेड कैसे, और मुझसे क्या कनेक्शन है? हमने क्या पढ़े? हमसे कोई नहीं, बाकी सब चीज से कनेक्शन पढ़ लिया।
हमसे दुनिया की हर चीज कैसे कनेक्टेड है, उस वो जिस दिन हम पढ़ेंगे उस दिन हमको सबको समझ में आएंगे हमसे क्या चीज कनेक्टेड है। वो कनेक्शन हमको नहीं मालूम। अगर मैंने पैरास्टामोल खा लिया, बुखार उतर दिया तो शिर्क हो गया नहीं होना कि उसके अंदर सिफत है, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कोई चीज पहनने से मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें ईमान की क्या बात, आई फील गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुजली कम हो गया, मुझे मैं एकदम सफरावी था जब से आपने बोला ग्रीन कपड़ा पहना करो। इवन मैं मोबाइल का कवर भी चेंज करके ग्रीन रख दिया, मुझे आई फील गुड, मैं रिलैक्स करता हूँ, मुझे भी बेचैनी नहीं, मेरे बेचैनी क्योंकि मैंने उस एनर्जी को इस्तेमाल किया। सो फॉर ह्यूमन लेयर्स, जैसे इंसान को भी 4 लेयर है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, सौदावी, बलगमी, दम्भी एंड सफरावी, ये 4 लेयर है। हम लोग तबीब है, फिजिकल लेयर को सही करते हैं, कुछ लोग मेंटल लेयर से सही करते हैं काउंसलिंग वगैरह करके, कुछ इमोशनल लेयर से भी इलाज करते हैं, आज कुछ लोग स्पिरिचुअल लेयर, स्पिरिचुअली सबसे लतीफ है, उसके बारे में डिस्कस करना आदमी डरता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आप किसी कोई जानता नहीं सब्जेक्ट के बारे में, फिर आप इतने ऑथेंटिक कैसे बात करते, जो दिखता नहीं उसके बारे में आप इतनी बड़ी बातें कैसे बोल के चले गए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी 25%, इमोशनल 25%, मेंटल 25%, फिजिकल 25%, ऐसे 25 मिलकर 100 मुकम्मल एक इंसान बनता है। पुराने जमाने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या था, आदमी फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग होना, बाद में वाला फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी होना। अभी बोलते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी अच्छा होता, बात अच्छा हो सकता है, समझा। अब 4 में आ गए यूनानी, अब अंग्रेजी लोग जो हाईली मतलब डेवलप कर रहे, सब कुछ हासिल कर रहे, फिजिकल हासिल कर रहे, फिजिकली फिट हो गए, मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया, स्पिरिचुअली जीरो है, भटक रहे इधर उधर, कभी माला पहने, कभी खाकी पहने, कभी कोई बाबा के पास बैठे। कौन आके बैठे, बड़े बड़े PhD, IAS, IPS ऑफिसर्स, अकल की कमी नहीं, दे हैव सम कमी, एक 25% की कमी उनको तलब हो रहे, मेरे पास सब कुछ लेकिन कुछ तो कुछ कमी लग रही, उसी की तलाश में आज दुनिया, स्पिरिचुअलिटी के नाम से हो जो भी हो, तो वो भी इसमें अपने बराबर अपने यूनानी फिलॉसफी में जोड़ सकते हैं। सौदावी, अल्लाह ताला खुद बड़ा आदम को मट्टी से बनाए, उसकी मुरादी सौदावियत है, दिखने वाली चीज, वेल डिफाइंड। मखलूक बहुत सारे, जिन्नात भी मखलूक है लेकिन मट्टी में लतीफ अज्जा है, यू कैन नॉट डिफाइन, यू कैन नॉट सी, उतना फास्ट चलता है वो। अगर जिन्नात हो, जिन्नो सब इधर, यू कैन सी। इवन एक पंगा चालू किया, वो 5 में अगर स्पीड करके देखो, पंगे की लीफ नहीं दिखता है, इतना अगर जरा भी स्पीड पे, इतनी फास्ट चलने वाले बहुत सारे मखलूक अल्लाह का और भी हमारे नजरों के सामने दिख नहीं आते। कितने सारे वीडियो मैसेज, कितने सारे व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे इधर कमरे में, दिखता नहीं, लेकिन जब इसको डाउनलोड करता है तो गाना सुनता है, सब चीज सुनता है। उससे पहले किधर था, तुम दिखता नहीं, इसका मतलब तुम आए नहीं, तुम्हारा डेफिनेशन क्या है, मैं जब देखेगा तब उसको मानेगा, जब उतर के इसमें आते तो मानता है कि सब कुछ है इधर। अब दुनिया इस कमरे में डाउनलोड करके देखो, आपको ग्रीनलैंड का भी और फिनलैंड का भी और आइसलैंड का भी एक गली आपको यहाँ से देख सकते हैं, कैन सी फ्रॉम हियर। तो हर चीज को ढूंढने की तरीका, डाइजेशन, अज़्म मेदी, अज़्म कब्जी, अज़्म उरूकियत, अज़्म उज़वी, अन्न से अज़्म मेदी पढ़ के रखे, हाँ डॉक्टर मैदा अच्छा है, खाता है पीता है, सुबह एकदम इजाबत हो चुका, बस हजम के बाद में कब्जी में हजम होते बहुत सारे डिजीज लाइक बर्थ, अज़्म कब्जी की प्रॉब्लम, अज़्म उरूकी का प्रॉब्लम अलग होते, अज़्म उज़वी का प्रॉब्लम होते, अपने पोते नाम या बदलने में बहुत सारे चेंजेस हमने सरसरी तौर पे पढ़ के रखे। 4 कुव्वत होते, जाजिबा, हाजिमा, मासिका, दाफिया, अगेन 4 कुव्वत, 4 उम्र, शिन्न नमू, शिन्न शबाब, शिन्न कौलत, इसमें भी मिजाज है। 4 stages of बीमारी, इब्तिदा, तज़य्युद, इंतहा और इन्हिताब। 4 किताब भी दे दिए गए, तौरात, इंजील, ज़बूर, 4 इमाम भी है। लास्ट में भी मैं बोलता, लेकिन अभी इधर बोलेगा तो कुछ लोग लड़ेगा, 4 बीवी के बारे में कुछ तो बोला, वो भी लिखो बोला, 4 बीवी के बारे में लिखो बोलते हैं साहब ने। तो अगर लड़की, अगर औरत अगर पूछेगा तो फिर क्या लिखेगा, वो भी प्रॉब्लम का मसला है। एनीवे, आई एम कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, वो अभी तक आलाप था। पेडियाट्रिक मैंने बताया कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है, मॉडर्न के हिसाब से तुम सोच के देखो, पेडियाट्रिक में कोई दवा नहीं है, पेडियाट्रिक में सिर्फ डोसेज को चेंज किया गया, डोसेज, देयर इज नो एनी कंसेप्ट।
पेडियाट्रिक का कंसेप्ट ही नहीं मॉडर्न मेडिसिन, खाली डोज को कम किया और कुछ जगह पे इन्फेंटाइल नाम रख दिया, इन्फेंटाइल डायरिया, फिब्रिल कन्वल्शन, थोड़ा नाम रख दिया, कंसेप्ट नहीं। जबकि पेडियाट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, की बेहतरीन ब्रांच है। लेकिन किसी से पूछ के देखो पेडियाट्रिक में मॉडर्न का प्रिंसिपल क्या है, बाकी कुछ मत बोलो, व्हाट द प्रिंसिपल बेस पेडियाट्रिक के अंदर क्या प्रिंसिपल है। नहीं, जब से पैदा हुआ 14 साल तक के जितने भी बच्चे या ग्रोथ खत्म होने तक की जितने भी बीमारी की इलाज को पेडियाट्रिक ही रखा, बाकी कोई प्रिंसिपल और उसूल नहीं है। जबकि यूनानी में एक पर्टिकुलर उसूल है। क्या है उसूल? उसूल ये है कि 4 उम्र के हिसाब से शिन्न नमू शबाब शेखू का कौल है, उसमें पेडियाट्रिक का मिजाज है शिन्न नमू का रुतूबी हार रतब और उसमें रुतूबत का गलबा है। ये कुली नजरिया है। फिर जुज़वी आओ, कुली नजरिए में बच्चे में पेडियाट्रिक में ज्यादातर रुतूबत की गलबा है। एक चीज मैंने बोल दिया, अब उसकी फिजिक्स क्या है? हम लोग पढ़ते थे पृथ्वी मलयार सर, सौदा सफरा दम बलगम आग हवा पानी मिट्टी लेके, हम लोग क्लिनिक में क्या करेंगे, क्या सीखना है सौदा सफरा मट्टी वगैरह। हमने बराबर अगर पढ़ा नहीं तो समझ में आते मट्टी सीखने से क्लिनिक में क्या कर सकते हैं। अब रुतूबत की अगर गलबा है, ये सब छोड़ो, तुम ये भी छोड़ो, सब छोड़ो। तुम नहाए, बाथरूम में नहा के आया, जल्दी सर पहुंचे और टुवाल या टर्की थोड़ी देर के लिए फेंक दिया उधर। एक आधा घंटे 1 घंटे के अंदर कमरे में आए, वो टुवाल जरा सूंघ के देखो क्या होते? स्मेल। व्हाई दैट स्मेल? रुतूबी, बिकॉज ऑफ रतूबत की वजह से। नो, बिकॉज ऑफ ताफुल। उसको तुम फंगस बोलो, ब्यूटिफिकेशन बोलो, बिकॉज ऑफ ताफुल। ओके, ताफुल को ऐसे बास मार रहे, फेंक दे रहे, क्या है गिल्ला कपड़ा। दूसरे एक आदमी ने घर पे टुवाल है, घर पे कपड़ा इस्त्री करके सुखा के रख दिया, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक ताफुल। ताफुल का एक छोटा सा एक फिलॉसफी, क्या क्या आप लोग इशारा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं यूनानी की हर एक सूत्र, यूनानी की बात याद रखो, यूनानी की हर एक सूत्र से एक शास्त्र बनता है, हर एक सूत्र से एक शास्त्र बनता है। रुतूबत ताफुल, जो बच्चे में रुतूबत रहते हैं, कितना रुतूबत का मायना? इन्फ्लेमेशन, टिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, एपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जितने भी टिस उठा के देखो सब पेडियाट्रिक में होता है ज्यादातर। ये टिस चिन्ह शेखोगत में नहीं होती। तो जितने भी रुतूबी अमराज आपको मालूम, मेरे पेशेंट पेडियाट्रिक पेशेंट ज्यादा हो, जब देखो सर्दी जुकाम इन्फेक्शन बुखार इज नॉट ए डिजीज, बुखार इज अ सिम्टम ऑफ ताफुल। तो सिर्फ एक रुतूबत से अंदाजा लगे। पेडियाट्रिक को मैनेज करने के लिए मेरे क्लिनिक में दवा का नाम कुछ भी रख दो, कोई भी कंपनी का रख दो, आई डोंट माइंड। मेरे क्लिनिक में या तो गर्म खुश्क या सर्द खुश्क, खुश्की को लाने वाली अगर दवा मेरे क्लिनिक में, तो मैं कोई भी पेडियाट्रिक इश्यूज को मैनेज कर सकते, इवन दो इफ इट इज 1 or 2 प्रोडक्ट। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हैं कि मेन वर्च्यू, अगर किसी ने लॉजिकली पूछा सर आप ऐसा कैसे बोल दिया, रुतूबी है, कौन सी कुलियात नफीसी आप जब पढ़ते तो कुलियात नफीसी पढ़ा करो आपकी जो जहन खोलने के लिए। कुलियात नफीसी में अगर अनासिर 2 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, 4 क्यों, 1 क्यों नहीं, उसका जवाब लिखने वाले जवाब भी लिख रहे हैं, उसकी सवाल भी कर रहे, जवाब भी कर रहे। तो यहाँ पेडियाट्रिक का मेन वर्च्यू क्या है? ग्रोथ, चिन्ह नामू है। ग्रोइंग के लिए इलास्टिसिटी होना जरूरी है। अगर आप एक मुजस्समा एक स्टैचू बना रहे तो आप मिट्टी में पानी डाल के उसको लंबा कर दो, अगर उसमें रुतूबत कम हो गई तो क्या उसे वो बन ही नहीं सकते, टूटते टूटते जाएंगे। तो रुतूबत का होना लाजिमी है, के लिए नमू के लिए। ये दिस इज द एज ऑफ नमू। तो मेन फैक्टर है नमू में रुतूबत। उस रुतूबत की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं। इवन बच्चे गिर के हड्डी टूटता भी नहीं, उनको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का भी वजह जस्ट बिकॉज ऑफ रुतूबा। इसमें जनरल मिजाज रुतूबत रहते लेकिन हरारत भी रहती, लेकिन हरारत थोड़ा सा कम, लेकिन रुतूबत ज्यादा है।
तो अपने घर पे बच्चे बार बार अगर पढ़ रहे थे प्रॉब्लम है, उसको पंगा बंद करो। सबसे पहले सबसे डेंजर चीज फैन है, सबसे ज्यादा हरास रतूबत को, क्योंकि हवा रतब है उसको घुमाते रहते हैं, जबकि एसी की एयर जो है ना ये बाहरी आग से, इसमें बाहरी आग से फैन यानी पंगे की हवा में रतूबत की गलबा है। 5-6 के ऊपर ही मच्छर से डर के इतनी फास्ट चला के बच्चे को सुला रहे, सुबह शाम डॉक्टर के पास जाए, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पैरासिटामोल दे रहे हैं, सर मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। डॉक्टर फिर वही चीज चालू हो रही है। सबक कैसे ना, बच्चे को पंगा आज से 2 के ऊपर डालना नहीं। सर जब से आप पंगा बंद के मेरे बच्चे तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसको जब से छींके तक नहीं है। ये सब कौन बताएंगे? जैसे याद रखो, दवा खाने के लिए तुम्हारे पास मरीज नहीं आते, मरीज इसीलिए आते मेरी प्रॉब्लम क्या जानने के लिए। दवा तुम मत दो डॉक्टर, दवा तुमसे ज्यादा जानकारी दवा के बारे में रखते फार्मासिस्ट। तुम दवा मत लिखो, तुम प्रॉब्लम क्या है, मेरे बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं, उसकी इलाज, उसकी बचत, ट्रीटमेंट मैं करूंगा डॉक्टर, क्योंकि मेरा बहुत अच्छे दोस्त लोग इसमें एम.फार्म भी है, बी.फार्म भी है, आई गो एंड दवा आप मत लो, आप मुख्तसर दवा जानते हो। तो वो जानकारी दो, सबक का इजाफा, इसके लिए हमारे पास आता है। तो पेडियाट्रिक के अंदर बेसिकली याद रख के देखो, जितने भी डॉक्टर नॉट मूवी बैटरी नहीं,